धनु लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार करेंगे आपके सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस की बात आती है तो यहाँ पे जो शनि है वो आपके सेकंड लॉर्ड हैं और शनि के घर में ही राहु शुक्र कंजक्शन बनेगा। तो अब देखा जाए तो वैसे शनि यहाँ शुक्र के मित्र हैं और शुक्र यहाँ ज़्यादा बेहतर परिणाम देंगे आपको। तो यहाँ शुक्र अब वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र क्योंकि छठे घर के भी स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं वो, और आपके 11th हाउस के वो लॉर्ड हैं। ऐसे में धन की जो स्थिति है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बना रहे हैं, या धन का योग बहुत अच्छा निर्माण कर रहे हैं शुक्र। ऐसे में आपको अब शनि वेल प्लेस चाहिए आपके चार्ट में, या फिर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके अगर सेकंड हाउस पर है तो उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। अगर मान लो शनि का ही कोई मित्र ग्रह या राहु का ही कोई मित्र ग्रह अगर अब एस्पेक्ट डालेगा आपके सेकंड हाउस पे, या सेकंड हाउस में राहु या शुक्र के साथ बैठा रहेगा, तब आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने की संभावना होगी। राहु और शुक्र वास्तव में अब कितने ज़्यादा क्लोज हैं, जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन, लग्जरी, ऐशो आराम, सौंदर्य और वो सब रहेगा, और साथ में आपकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आप इजीली पूरा कर पाएंगे। बट अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, जैसे अगर सूर्य का प्रभाव है, इवन अगर मंगल का प्रभाव यहाँ है, तो आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। कभी कभी आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इन सब की तरफ काफ़ी आकर्षित होंगे। फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होते रहेंगे साथ में, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति में भी पर्याप्त रूप से उतार चढ़ाव आते रहेंगे। राहु और शुक्र दोनों ही आपस में जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही इस बात की संभावना होगी कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज होने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है या जो आपके आर्थिक फैसले वो काफ़ी बदल सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि शनि का घर है, और अगर आपके चार्ट में शनि वेल प्लेस्ड है तो आप काफ़ी धनवान होंगे। लेकिन आप कितना ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ राहु आपको किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन को फॉलो करने नहीं देगा और वो अपनी प्रवृत्ति जो है उसका प्रभाव डाल रहा है शुक्र पर, और शुक्र को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए शुक्र के मल्टीप्लाई होने की वजह से आपकी अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। अब क्योंकि शुक्र आपके छठे घर के लॉर्ड हैं, ऐसे में फाइनेंस को लेकर कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। साथ में आपके कैरियर के लिए भी ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि राहु अपना प्रभाव डाल रहे हैं 6th हाउस पे, तो आपको यहाँ उतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस आपके 6th हाउस में या तो फिर कोई भी प्लैनेट ना हो तो बेहतर है, या तो फिर कोई प्लैनेट अगर हो तो वो राहु का मित्र हो, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने के बजाय खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। हालांकि फैमिली से जुड़े हुए कार्यों को आप पूरा अवश्य करेंगे, जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको भी पूरा करेंगे। फैमिली के साथ मिलकर आप कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो आपको पॉलिटिक्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा और आपकी वाणी को काफ़ी कलात्मक बनाएगा। ऐसे में आप अपनी वाणी से, इवन अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे। राहु और शुक्र दोनों यहाँ कंजक्शन में है, तो शुक्र क्योंकि अब आपके चार्ट में 11th हाउस के लॉर्ड होकर भी यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में वो आर्थिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां पर आप बहुत हद तक संतुष्ट होंगे। लेकिन स्त्रियों के केस में इसका फायदा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। पुरुषों के केस में क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को या उनके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ। तो जब भी आप मैरिज करें तो आपका जो पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में, उससे आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें, इवन पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें इस केस में, क्योंकि आपका ऑब्सेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही। अगर आप अपने पार्टनर पर डिपेंडेंसी रख रहे हैं तो आपका ऑब्सेशन और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस केस में हो सकता है कि जिस वे में आप चाहते हैं उस वे में आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। राहु शुक्र के इस कंजक्शन के होते हुए अब जो भी प्लैनेट यहाँ आपके सेकंड हाउस में बैठा है वो किसी भी प्रकार का प्लैनेट हो सकता है और आपके चार्ट में वो किसी भी भाव को रिप्रेजेंट कर सकता है। उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से फ़ायदा होने के चांसेस होंगे। लेकिन आप कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, अगर मान लो कोई फायरी प्लैनेट यहाँ है राहु और शुक्र के साथ, तो आपका ऑब्सेशन सबसे ज़्यादा होगा और तब आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भी ज़्यादा ही होंगे। फैमिली के साथ डिस्प्यूट होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। लेकिन राहु या शुक्र का कोई भी मित्र ग्रह जब बैठे सेकंड हाउस में, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ जो राहु और शुक्र का कंजक्शन है, इवन आपको फॉरेन के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा इनकम या कोई लाभ दे सकता है। इस प्रकार के राहु शुक्र की स्थिति में आपकी वाणी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल जो व्यवहार है दूसरों के साथ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ही मैटर करेगा। अब यहाँ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का एस्पेक्ट आपके सबसे पहले 6th हाउस पे होगा। देखिए, 6th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है तो कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का राहु हमेशा ही आपको सपोर्ट करेगा आपकी रूटीन लाइफ में। हालांकि आपकी रूटीन लाइफ बहुत स्टेबल नहीं
होगी, आप हमेशा कोई ना कोई चेंज चाहेंगे अपने रूटीन में और बहुत ज़्यादा रिलीफ के साथ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट के साथ आप अपने रूटीन को चाहेंगे। लेकिन यहाँ बॉस के साथ, कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं आपका रिलेशन कभी कभी उतना बेटर नहीं होगा, थोड़ा सा शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लगभग 25 की एज तक। उसके बाद आपके करियर में स्टेबिलिटी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। या तो फिर आपको राहु या शुक्र की महादशा हो तो आप विदेश के साथ भी अपने करियर को जोड़ सकते हैं। अब जो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो काफ़ी मैटर करेगा। अगर यहाँ राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठे, जैसे अगर बुध बैठे या कोई भी अन्य ग्रह बैठे, तब आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन फिर आपके दूसरे जो भाव हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट, उन पे काफ़ी नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। यहाँ पे राहु का प्रभाव 6th हाउस पे होने से कोई भी प्रकार से बहुत बड़ा लोन वगैरह लेने से बचें, कोई भी प्रकार का ब्लाइंड फैसला लेने से बचें, साथ साथ में बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाए रखें। राहु का प्रभाव फिर यहाँ पर होगा आपके 8th हाउस में, जहाँ ऑलरेडी अब केतु स्थित है। शुक्र का भी प्रभाव यहाँ होगा। ऐसे में या तो फिर आपको देखना होगा कोई भी प्लैनेट जो केतु के साथ भी अगर बैठा है तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है, और राहु या शुक्र के साथ भी जो प्लैनेट है अगर, तो उसका प्रभाव भी 8th हाउस पे होगा ही। राहु और केतु के बीच में यहाँ 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव पड़ सकेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र बहुत मल्टीप्लाई हुए, शुक्र की क्वालिटीज काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो अब शुक्र यहाँ प्रभाव ज़्यादा डालेगा राहु की तुलना में। इसी तरीके से आपको अब शुक्र का जितना भी एनर्जी केतु को मिल रहा है, ये केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये अपने में समाहित कर रहे हैं और उस एनर्जी की काफ़ी कमी डेवलप कर रहे हैं। तो भले ही आप कितना भी ज़्यादा आर्थिक प्रगति कर लिए हों, कितना भी ज़्यादा एक अच्छी स्थिति में हो आर्थिक रूप से, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है, या आप ऑब्सेस्ड होकर कुछ और बेटर चाहते हैं। ऐसे में कुछ हद तक आपके गलत फैसले होने की भी संभावना होगी। तो जितना भी एनर्जी आपके अष्टम भाव को मिल रहा है, सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। उस एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी डेवलप होने की वजह से जो आपका ऑब्सेशन है वो उस वे में पूरा नहीं हो पा रहा जिस वे में आप चाह रहे थे। यहाँ पे अब क्योंकि केतु बैठा है अष्टम में, तो आपकी मैरिज पर भी इसका स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा। और आपका जो अष्टम घर है वो चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर होने के केस में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। केतु के साथ कोई भी जो प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा या काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहेगी। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर नहीं होगी। तो अब केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट की क्योंकि क्वालिटीज़ बहुत डिक्रीज हुई हैं, वो प्लैनेट की क्वालिटीज़ को केतु ने एब्जॉर्ब किया है, तो वहाँ आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने और कार्य करने के लिए। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो राहु का प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा। अब क्योंकि यहाँ 6th हाउस और यहाँ 10th हाउस दोनों ही कनेक्ट कर रहे हैं राहु, तो ये कैरियर वाइज बहुत ही बेटर सिचुएशन होगी इनकी राहु की। राहु यहाँ आपको कैरियर में बहुत कुछ पाने के लिए ऑब्सेस्ड करेंगे। अगर आपका बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो भले ही राहु और शुक्र का कंजक्शन आपके कैरियर के हिसाब से बहुत ही बेटर है, बट मैरिड लाइफ के हिसाब से, इवन आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ये उतना बेटर कंडीशन नहीं है, या उतना बेटर ये कंजक्शन साबित होगा नहीं। यहाँ पे अब दूसरे प्लैनेट्स पे भी आपको कभी कभी डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। कोई भी प्लैनेट जो यहाँ प्रभाव डाल रहा है आपके राहु या शुक्र पर, या आपके 10th हाउस पर जो भी प्लैनेट प्रभाव डाल रहा है, या आपके चार्ट में जो 6th हाउस है, आपका जो 11th हाउस है, उनमें भी जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उन पर भी आपको अवश्य विचार कर लेना होगा। क्योंकि वैसे तो शुक्र राहु के साथ चले गए 2nd हाउस में, लेकिन इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी अपना एक रोल होगा। इसके साथ साथ आपको अब अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए, वास्तव में आपको क्या राहु की या शुक्र की महादशा है, और अगर शुक्र या राहु की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत ही बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में।